हे स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं हूं समीर और आज मैं आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, और एचसीएफ निकालना आप बहुत छोटे क्लास में सीख चुके थे इन दोनों मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। इनका यूज़ करके आपको एचसीएफ निकालना आता होगा। ठीक है, क्योंकि आपको 5th और 6th क्लास में सिखा दिया जाता है ये दोनों मेथड। तो आज आप एक नया मेथड सीखेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। बट जो ये नया मेथड है ना स्टूडेंट, वो इसके ऊपर बेस्ड है, डिवीजन मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो हम इन दोनों मेथड को एक बार रिकॉल करेंगे और फिर डिवीजन मेथड को अच्छे तरीके से सीखने के बाद फिर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के ऊपर आएंगे। ठीक है, एक बार रिकॉल करने के बाद, ताकि आपको अच्छे तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मेथड समझ में आ जाए। स्टूडेंट, एक और बात की, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ा दिया है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करा दिया है। अगर आपको उन सारे उसके वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कर सकते हैं। और ऊपर ही ऊपर अभी वीडियो जो चल रहा है इसके ऊपर आई बटन आएगा, उस पर भी आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। अभी तक का जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया है 10th क्लास सीबीएसई का। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। बट इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये दोनों जो मेथड है ना इसका अच्छे तरीके से रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि अगर आप इसका अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिए ना स्टूडेंट, तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि ये आप अपने आप बना लोगे, खुद सेल्फ बना लोगे, बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी टीचर के हेल्प के। तो पहले आप इन दोनों को बेहतर तरीके से समझ लो, क्योंकि आप ये पहले से पढ़ के आए हो और इसी के बेस से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इस मेथड का यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या होता है तो देखो, हम लोग इसको दो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे स्टूडेंट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए अगर आपको कोई नंबर दिया जाए, जैसे कि 15 और 24 दिया गया है, तो आप कैसे करोगे? इसी तरह से करोगे फैक्टराइजेशन, क्योंकि आपको छोटे क्लास में 4th स्टैंडर्ड में आपको सिखा दिया गया था कि फैक्टराइजेशन करना है बेटा तो आपको ऐसे करना है, तो आप ऐसे करोगे फैक्टराइजेशन। तो अब आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे जब आप जो नंबर लगाते हो ना, यहाँ पे जो आप नंबर लेते हो फैक्टराइजेशन करने के लिए, कौन सा नंबर यूज में लेते हो? यहाँ पे जो नंबर आप लेते हो वो प्राइम नंबर यूज में लेते हो। और प्राइम नंबर क्या होता है सर? तो 2 जो खुद के टेबल में आए, खुद के टेबल से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ऐसे आप डॉट डॉट बहुत सारे ढूंढ करके लिख सकते हो। तो जो खुद के टेबल से डिवाइड हो जाए वो नंबर क्या होता है स्टूडेंट? प्राइम नंबर होता है। और आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त यहाँ पे जो फैक्टर लिखते हो 15 का लिखोगे और यहाँ पे जो फैक्टर लिखोगे वो 24 का लिखोगे। तो वो कैसा फैक्टर होना चाहिए? प्राइम नंबर का फैक्टर होना चाहिए, इसलिए इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो इसमें से ढूंढते हैं कौन सा सबसे छोटा नंबर है प्राइम जो इसको डिवाइड करेगा। 3, तो 3 5 जा 15, 5 बन जा 5। अब एक चीज यहां पे ध्यान देना स्टूडेंट, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो लास्ट में जब 1 आ जाए ना, जब आपको रुकना है। ठीक है, 1 आ गया, रुक जाओ। अब यहां पे करो 24 का, तो 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। तो देखो 1 पे स्टॉप हो जाना। ठीक है, 1 आ गया, स्टॉप हो जाओ। अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट कि 15 का फैक्टर है 3 और 5 और 24 का फैक्टर आ रहा है 2 2 ट्रिपल बार 2 है और 3। ये सारे 24 का फैक्टर है और ये 15 के फैक्टर है। अब दोनों के फैक्टर में कॉमन नंबर ढूंढ के लाओ। तो 3 आपको कॉमन दिख रहा है ना स्टूडेंट, तो यही क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन से यदि करना है सर, तो जो कॉमन नंबर दिखेगा वो आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। यदि मान लो यहाँ पे 2 होता, सपोज 2 होता, मान के चलो कि 2 होता, तो ये 2 और ये 2 एक और कॉमन कर लेते, तब यहाँ पर भी हम क्या लगा लेते? 2 लगा लेते। बट अभी यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है कॉमन, तो 2 को नहीं लेंगे। तो जो कॉमन दिखेगा उसको ले लेना है और वही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना। एक और एग्जांपल है स्टूडेंट, उसके थ्रू भी हम लोग इसको और अच्छे तरीके से क्लेरिफाई कर लेते हैं। देखो 4 और 112 है, तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर 112 का करोगे। तो देखो 4 का करोगे तो 2 से करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1 पे स्टॉप हो जाना है। फिर 2 से करोगे ये आएगा 56 और फिर 2 से करोगे तो ये आएगा 28, फिर 2 से करोगे तो ये आएगा 14 टाइम्स में, फिर 2 से करोगे ये 7 टाइम्स में और 7 से करोगे स्टूडेंट तो ये 1 टाइम्स में। 1 पे स्टॉप हो जाना है। अब आप इनमें कॉमन चेक करोगे तो 2 दोनों में कॉमन निकल रहा है, एक और 2 दोनों में कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए, आंसर हो गया 4। यानी इन दोनों का एचसीएफ का आंसर क्या हो गया स्टूडेंट? 4। तो देखो 4 इसका एचसीएफ हो गया, जो 4 यहाँ पे था वही इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो समझ में आया स्टूडेंट? अब हम लोग, ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से मैंने रिवाइज करा दिया। अब हम लोग डिवीजन मेथड पे आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है स्टूडेंट। इसको आप सीख गए ना तो आप डिवीजन एल्गोरिदम करना सीख जाओगे। तो चलो इसको करते हैं। ठीक है, अभी मैंने डिवीजन एल्गोरिदम आपको नहीं बताया क्या होता है, ये मैं आपको करा करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार करवाऊंगा ना फिर बताऊंगा। तो पहले देखो डिवीजन मेथड समझ लेते हैं स्टूडेंट। तो सॉरी मैंने एग्जांपल मिटा दिया है। एग्जांपल क्या था? 15 और 24 था
और इसका एचसीएफ ढूंढना था हमें, और क्या आया था इसका 3 आया था, और दूसरा था 4 और 112, इसका आया था 4 एचसीएफ, है ना। तो अभी हम लोग इसका चेक करते हैं स्टूडेंट। देखो डिवीजन मेथड से करना है तो डिवीजन आपको पता है, डिवीजन के लिए आप ऐसे ही तो करते हो डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन मेथड के लिए आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना होगा स्टूडेंट कि इन दोनों में बड़ा कौन है। 24 आप बड़ा है, आप बोलोगे सर यस सर 24 बड़ा है, तो 24 बन जाएगा डिविडेंड, और डिविडेंड को हम लोग यूक्लिड्स के फॉर्म, मतलब यूक्लिड वाला जब से पढ़ रहे हैं, डिविडेंड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने पढ़ा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ए इक्वल्स टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है ना स्टूडेंट, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए होता है डिविडेंड, बी होता है डिविजर, क्यू होता है कोशेंट और आर होता है रिमाइंडर। तो ए से डिविडेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बड़ा हो गया वो डिविडेंड हो गया, वो ए हो गया, और बी हो गया डिविजर, तो ये बी हो गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्यू आएगा 1, और 15 टाइम्स में करोगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा स्टूडेंट 9। अब डिवीजन मेथड में कहाँ पे स्टॉप होंगे, जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। तो चलो अभी 0 नहीं आया, अभी स्टॉप नहीं होंगे, आगे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। और देखो यहाँ पे कोई नंबर भी नहीं है नीचे आने के लिए, तो चलो अब डिवाइड करेंगे। तो 9 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे स्टूडेंट, ऐसे। अब 9 को हम लोग बना देंगे डिविजर यानी बी, और 15 बना लेंगे डिविडेंड। जो 15 यहाँ पे डिविजर था वो अब डिविडेंड बन जाएगा। तो देखो फर्स्ट स्टेप में अगर आपसे कोई पूछे डिविजर कौन था तो 15 था, डिविडेंड कौन था तो 24 था, रिमाइंडर कौन था तो 9 था। सेकेंड स्टेप में अगर आपसे पूछे डिविजर 9, डिविडेंड 15 और कोशेंट अभी लाएंगे 1 टाइम्स, तो ये 9 होगा, और यहाँ पे क्या आएगा 6, रिमाइंडर 6, ठीक है। अब वापस देखो स्टूडेंट 6 और 9 को डिवाइड करेंगे, ये आप कर चुके होगे पहले छोटे क्लास के अंदर, 1 टाइम्स में करेंगे 6, यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक है। तो ये तो हो गया थर्ड स्टेप स्टूडेंट। थर्ड स्टेप में डिविजर हो गया 6, डिविडेंड हो गया 9, कोशेंट हो गया 1, और रिमाइंडर आ गया 3, अब वापस 3 6 2 टाइम्स में, ये फोर्थ स्टेप हो गया। और ये कितना आएगा 6 और 0, तो देखो 0 आ गया, अब स्टॉप हो जाना है। तो अब आप देखो स्टूडेंट ये पूरा कितने स्टेप में सॉल्व हुआ, 4 स्टेप में सॉल्व हुआ। और 4 स्टेप में जो चौथे स्टेप में, फोर्थ स्टेप में जो डिवीजर आया ना, जिसकी वजह से रिमाइंडर क्या आ गया 0, यही डिवीजर इसका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। तो देखो इसका एचसीएफ हम लोग पहले निकाले थे 3 आया था, ठीक है। अब हम लोग इसका भी करके एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग इस पे आएंगे डिवीजन एल्गोरिथम पे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये आपको बात समझ में आई यहाँ तक, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ए को बोलते हैं डिविडेंड, बी को बोलते हैं डिवीजर, और आर रिमाइंडर, और क्यू होता है कोशेंट। और डिवीजन मेथड में कहाँ पे स्टॉप होते हैं, जब रिमाइंडर 0 आ जाए। चलो यहाँ देखो 4 और 112 स्टूडेंट, आप इसको करोगे तो 4 2 जा 8, ऐसे तो डिवाइड करोगे, छोटे क्लास में आपको ऐसे सिखाया गया, 3 आएगा। अब आपको लग रहा होगा स्टूडेंट कि यहाँ पे हम 3 और 4 कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 लेफ्ट रह गया ना, बचा रह गया 2, तो 2 को आप पहले नीचे लेके आओ, ठीक है। तो अब देखो ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो आपको वापस सोचना है। अगर छोटा रहता तब आप यहाँ पे 4 कर सकते, मतलब छोटा रहता तब आप 4 ला सकते थे, बट अभी बड़ा है, ये 4 से क्या है, ये बड़ा है, और रिमाइंडर 4 से छोटा होना चाहिए था। आपको पता होगा ना स्टूडेंट, आपको बताया गया कि आर जो होता है लेस देन होता है बी से, और ये बी इस बार क्या है 4 है, और ए क्या है 112, और ये क्यू आया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो बी आर होना चाहिए बी से छोटा, बट अभी आर बी से बड़ा हो गया, जैसे 2 लाए, अब 8 टाइम्स में करेंगे तो 32। देखो ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, मतलब फर्स्ट एक ही स्टेप में ये सॉल्व हो गया, और एक स्टेप में यानी 4 पे ही सॉल्व हो गया स्टूडेंट। तो कौन सा डिवीजर है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 4 है, तो इसका एचसीएफ हम लोग अभी लाए थे 4, यही इसका आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये दोनों मेथड क्लियर हो गया होगा अब अच्छे तरीके से। अब आप किसी को भी समझा सकते हो ये दोनों मेथड, अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये दोनों मेथड अच्छे तरीके से किसी को भी डिस्क्राइब कर सकते हो। अब आ जाओ हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम समझ लेते हैं। तो डिवीजन मेथड अब हम लोग समझ चुके हैं, तो डिवीजन मेथड को पहले बेस बनाएंगे और इसको समझेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ए क्या है स्टूडेंट 225, ए यानी कि डिविडेंड, और बी क्या है 135, 1 टाइम्स में जाएगा ना स्टूडेंट, तो 135 करोगे सॉल्व, तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट 90। तो देखो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने सॉल्व किया स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में डिवीजर हो गया 135, और डिविडेंड हो गया 225, रिमाइंडर हो गया 90, और क्यू क्या हो गया कोशेंट 1 हो गया। सेकेंड स्टेप करेंगे स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप में अब देखो 90 जो है 135 से क्या है, 90 लेस देन है 135 से, तो 90 के पास अब ले आएंगे 135 को, ठीक है स्टूडेंट। अब 1 टाइम्स में लगाएंगे 90, यहाँ आएगा 45, 45 क्या है लेस है 90 से, तो 45 के पास 90 को ले आएंगे, 2 टाइम्स में करेंगे 90 सॉल्व हो जाएगा। और ये कौन सा स्टेप हो जाएगा स्टूडेंट, थर्ड स्टेप हो जाएगा, और 0 आ जाएगा। तो देखो 45 ऐसा डिवीजर है जिसकी वजह से रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट 45 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग इसी को जो हम लोगों ने स्टेप्स किया है ना, डिवीजन स्टेप्स किया है ना, इसको हम लोग लिख लेते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। कौन सा लैंग्वेज, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप को आप लिखोगे तो ए क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में ए है 225 और बी क्या दिख रहा है आपको 135,
क्यू क्या आपको दिख रहा है 1 और रिमाइंडर क्या है फर्स्ट स्टेप का, रिमाइंडर आया था 90, ठीक है। सेकेंड स्टेप में देखो, सेकेंड स्टेप में ये जो रिमाइंडर, फर्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर आया था, सेकेंड स्टेप में वो क्या बन गया, डिविजर बन गया, और डिविडेंड 135 है, तो 135 ए को बोलते डिविडेंड, ठीक है। अब बी को बोलते डिविजर 90 और मल्टीप्लाई में आएगा क्यू, क्यू क्या है स्टूडेंट 1 और यहाँ पे रिमाइंडर आया 45। थर्ड स्टेप करते हैं स्टूडेंट, थर्ड स्टेप में देखो 90 हो गया डिविडेंड, 45 डिविजर मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, तो 45 की वजह से क्या आ गया, 0 आ गया, तो 45 जो डिविजर है वही क्या होगा स्टूडेंट, HCF होगा, इसका आंसर HCF 45। तो जो आपने ये स्टेप्स लिखा ना स्टूडेंट, ये है एल्गोरिदम, इसी को बोलते हैं एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम का मीनिंग होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स, वेल डिफाइंड स्टेप्स, जिसका आप हेल्प लेते हो इस एल्गोरिदम का हेल्प लेते हो क्या फाइंड करने के लिए, HCF फाइंड करने के लिए। और इस एल्गोरिदम को किसने दिया था, यूक्लिड ने दिया था, जो कि मैथमेटिशियन है, और ये एल्गोरिदम बेस्ड किसके ऊपर है, डिवीजन के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इस पूरे टॉपिक को क्या बोला गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, और उसके हेल्प से HCF फाइंड आउट करना। तो अब आप, आई होप स्टूडेंट कि आपको ये बात पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है और उसका हेल्प लेके कैसे हम लोग HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई, तो इसको फटाफट आप क्या कर लो, या तो कॉपी कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद देखो 196, यहाँ पे डिविडेंड क्या है स्टूडेंट, 38220। अब इसको 196 से करोगे तो कितना टाइम्स में करोगे स्टूडेंट, 196 1 टाइम्स में ही करोगे, 2 टाइम्स में 382 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है, करके आप चेक करना। 6 आएगा और ये कैरी दिया तो 17 में से 9 गया 8 और ये 186। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट 2 आने के लिए रेडी है, आप ऐसा मत कर देना कि 186 आया और वहाँ पे 196, ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 नीचे आने के लिए रेडी है, फिर 2 नीचे आएगा, अभी रेस्ट बचा हुआ, जब तक नंबर बचा हुआ है तब तक लाएंगे। तो आप देखो ये वापस बड़ा हो गया, तो अब ये कितने टाइम्स में लगाओगे, 9 टाइम्स में, 9 टाइम्स में करके चेक करो तो आएगा 9 6 54 कैरी 5 19 9 171, तो 1764, 1764 आएगा। सॉल्व करोगे तो यहाँ 8 हो जाएगा और इसको करोगे तो 9 होगा, ये 0 आएगा। फिर यहाँ पे लाओगे स्टूडेंट, ये 0 नीचे, ये 0 नीचे आएगा, यहाँ पे 0, ये वाला 0, ठीक है, ये 0 जो है नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा 980। तो देखो स्टूडेंट ये तो इसी नंबर फर्स्ट ही स्टेप में एक ही स्टेप हम लोग किए और उसी से ये सॉल्व हो गया, तो इसका जो HCF आएगा 196 आएगा, क्योंकि 196 रिमाइंडर क्या लेके आ रहा है 0। तो अब आप इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा पे, सॉरी एल्गोरिदम पे लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए की जगह रखोगे 38220 और बी की जगह रखोगे 196 को, और डिविजर की जगह, ये क्वोशिएंट की जगह 195 और रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब इसको सर्कल करो और इसको आप क्या कर दो, हाईलाइट करके HCF लिख दो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आज का टॉपिक, ये था, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आप बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे, ठीक है। और अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर लेकर के चेक करना, रखना, खुद से प्रैक्टिस करना, या आपको कोई टीचर कोई भी यहाँ पे नंबर देगा ना आपसे बनेगा, क्योंकि मैंने पूरा एकदम ना 0 लेवल से आपको समझा दिया है अच्छे तरीके से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया स्टूडेंट तो प्लीज़ ईमानदारी से आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को बेनिफिट हो सके इस वीडियो लेक्चर का, ठीक है ना स्टूडेंट। थैंक यू, बाय बाय।